हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हमारी ज्योग्राफी की जो पूरी बुक है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग एक नई बुक प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो एक ऑप्शन था हिस्ट्री का और एक ऑप्शन था हमारा सामाजिक एवं जो है आर्थिक की एक बाप की बुक है, सोशल साइंस की बेसिकली। तो हम लोग आपका उसको शुरू करेंगे क्योंकि हिस्ट्री को हम इसके बाद में देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बीच में कुछ लाइट हो जाए जो हमको समझे, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है। तो पहला चैप्टर है, थोड़ा हल्के चलेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आती रहें और कोई क्वेरी कोई डाउट आपका ना बचे, ये भी मेरी कोशिश रहेगी देखने की। चलिए तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। पहला चैप्टर आपके सामने है और चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक, देख लिया आपने? तो बुक है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। चलिए, तो आपने देख लिया, चैप्टर हमारे सामने है। सबसे पहले है आपका विविधता की समझ, हम लोग देख रहे हैं। कितनी है? विविधता की समझ। ठीक है, देख लिया। आप कह रहे हैं अब विविधता की समझ को देखेंगे। अब ये कुछ पॉलिटिकल और आपका सोशल्स की बुक है, तो इसमें कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कह रहे हैं आपने कक्षा में चारों ओर आप तरफ नजर दौड़ाइए। आप कक्षा में चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता हो? इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि एक दूसरे में कई मामले में भिन्न होते हैं। वे न केवल दिखाई देते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उन्हें धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होती है। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह की रोमांचक समृद्ध है। कैसे हैं? रोमांचक और आपका समृद्ध है। इन विभिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है और विविधता हमारे जीवन की तरह ही आपका बेहतर बनाती है। विविधताओं क्या करती हैं? बेहतर बनाती है। भारत इन विविधताओं वाला देश कैसे बनेगा? क्या वहाँ सभी तरह की विभिन्नताएं का भाग होती हैं? और कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। कैसे हैं? उत्तर पाने के लिए कुछ इस पाठ्यक्रम में हम लोग आपका पढ़ेंगे भी और आपका देखेंगे भी। ठीक है, क्या होती है विविधता? आइए, कहानी वही होगी जहां से आप देखेंगे आपकी उम्र के 3 बच्चे ऊपर दिए गए हैं। अब वो भले ही कार्टून स्वरूप में है, लेकिन कैसे हैं? आप ही की तरह हैं। तो चित्र बनाइए, खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाएं। अभी जो ये साइड में जो आपका बॉक्स दिया है, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। ये बॉक्स, इसमें क्या करना है? आपको अपना चित्र बनाना है। 1 चित्र, 2, 3 तो ये है पहले से कार्टूनिस्ट रूप में, यहाँ अपना बनाना है। चित्र इनके आपके तीनों के बहुत हो सकते हैं। जैसा कि हम ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम सब चित्रकारी करने का आपस का तरीका होता है, जिससे हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है और उसकी तरह के रूप, रंग और खान पान में भी विभिन्नता होती है। कैसे है? रूप, रंग और खान पान में भी ये सारी विभिन्नता दिखाई देती है। तो आपको समझ आएगा कि भैया क्या कुछ है, कैसा कुछ हो रहा है, क्या विभिन्नता है, किस प्रकार का डिफरेंसेस हैं जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, अब कह रहे हैं कि अपनी अध्यापिका की सहायता से आप पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूचना आपकी सूचना से हूबहू मिलती हो? आप बहुत बार देखते हैं कुछ जानकारी हम लोग, हमारी क्लास टीचर हमको इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं या बोलती हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारों की जानकारी अलग अलग होती है, लेकिन किसी न किसी की जानकारी हूबहू मिल जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो चल रहा होता है सामने वाला वही बोल देता है हूबहू।
ठीक, शायद मिलती हो या ना मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है कि मिल जाए या ना मिले। हालांकि ऐसा होगा कई साथी कुछ जब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों का आप वहाँ किताब जैसी पढ़ना पसंद है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, और इनमें से आपका अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह ही कई मामले में आप बिल्कुल अलग दिखेंगे। कैसा है? इन साथियों में आप अपनी तरह बिल्कुल अलग दिखेंगे। ठीक, दोस्ती करना। अब दोस्ती करने को देख लीजिए। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करने के लिए आसान होगा? आप बहुत विभिन्न हैं। नीचे दिए गई कहानी को पढ़ें और उसके बारे में आप सोचें कि नीचे की जो कहानी है उनके बारे में देखें और सोचें और पढ़ें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया था, मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहनने या छोटे से लड़के के लिए था। जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की बत्ती पर अखबार बचत बेचता था। एक भीड़ वाले इलाके में देखे एक लड़का था जो आपका अखबार बेचता था। जब वहां से साइकिल से गुजरा, वह अंग्रेजी के अखबार से लहराते हुए मेरे पीछे भागता है। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी में मिले जुले शब्द में चिल्लाकर सुनाता है। कैसे करता है? मिले जुले शब्द में मिलाकर चिल्लाता है। आपने देखते थे पहले अखबार लोग कम पढ़ा करते थे, अब पढ़ते थे तो बहुत रॉयल था। और दूसरी बात क्या थी, अखबारों पे रेलवे स्टेशन पे अखबार बेचते थे हेडलाइन के हिसाब कि आज हुआ इस केस में सनसनी खबर, कोर्ट का आया फैसला, पढ़े कोर्ट का फैसला मत 2 रुपए में, 1 रुपए में, 50 पैसे में। इस तरीके से अखबार की पोस्टिंग आती थी। ठीक, इस बार पट्टी के सहारे रुक और मैंने हिंदी के अखबार मंगवाए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब हिंदी आपको आती है? बिल्कुल हाँ, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, हाँ मुझे हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। आप लगता है कि बड़े अंग्रेज हैं। मुझे अब वो कह रहा है कि आपको हिंदी आती है। मान लो कोई व्यक्ति आए और आप देख के कहें भैया ऐसे हिंदी विंदी आती कि नहीं आती, लेकिन वो अचानक हिंदी बोलने लगे तो आप क्या हो जाएंगे? आपका सरप्राइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरप्राइज। कैसे? कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सिलेबस सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सिलेबस से पूछा है जो वहाँ कभी स्कूल नहीं जाएंगे उसे क्या समझते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमको देखा। क्या है सब्जेक्ट, क्या होता है, ये हमको बेसिकली देखना है। उसको और कुछ क्या होता है। मैंने शुरू किया है कि बत्ती हरी हो गई है। मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न शोर 100 गुना बढ़ गया है। मैंने अपने आप को ट्रैफिक के साथ बढ़ाने दिया है। अगले दिन वह मुस्कुराते हुए रहा और वह मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज है। अब मैंने कहा मैं सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। तो अब उसके मन में जिज्ञासा जम गई कि भैया अब आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये वाद और संवाद थी जो आप इन दो बच्चों के बीच देख सकते हो। क्लियर है? कैसे है? इन दोनों के बीच आप देख सकते हो। देख लीजिए। देख लिया आपने? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। देखिए, अब देखिए, आगे बढ़ें। देखें आगे बढ़ के। अब उसने पूछता कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब जो बच्चा कभी स्कूल ना गया उसके लिए तो सब्जेक्ट एक अलग चीज है। क्लियर है? अब देखिए, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द दूसरे में अर्थ है प्रजा, उसका मतलब उसके अर्थ का प्रयोग दिखाई दे रहा है। देख लिया? ओ, यह है कुछ पढ़ाई लिखा से संबंधित है। बच्चा कहता है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है,
वो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है? मैंने कहा हाँ। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा तुम वहां कभी स्कूल गए हो? उसने कहा कभी नहीं, उसने जवाब दिया था। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम शुरू कर दिया। मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। तब हरी बत्ती हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे पीछे से चिल्लाते हुए सुना वह मेरठ में है और उसके साथ है। बाकी ट्रैफिक शोरगुल में कहीं डूब गया। उसने क्या बताया कि मेरी माँ है, वो आपका मेरठ में रहती है। मेरा नाम क्या है? समीर। अब देखिए, अखबार बेचने वाले लड़के का नाम भी समीर होगा और जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी समीर होगा। अगले दिन उसने कहा बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? मैंने आश्चर्य से बात कहा और मेरी साइकिल थोड़ी बाप के डगमगाई। मेरा नाम समीर है, मैंने बताया। अब दोनों का नाम समीर हो गया। ठीक क्या? उसकी आंख एकदम चमचमा उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। तुम पवन पुत्र हो। कैसा है? तुम पवन पुत्र हो। और जानने को अब ना हनुमान। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने इसमें से देख ली। हो गया? तो अब आप समीर 1 और समीर 2 को मानो खूब खुशबू हुए और कहा ठीक है, जब मैं जान जाऊंगा अपने हाथ आगे बढ़ाऊंगा, हाथ मिला दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में कहीं चिड़िया की तरह आपके समा गया और साइकिल चलकर आगे बढ़ चुका था। उसका हाथ गर्मराहट और अब महसूस होने लगी थी। गर्माहट क्या है आपकी? महसूस होने लगी। अगले दिन उसके चेहरे पर आपकी चिड़चिड़ाहट की वहां क्या थी? मुस्कान थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा वह दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह लड़का बोला। उसने कहा कि मैं कैसा हूँ? समीर हूँ और मैं क्या हूँ? मुस्लिम समीर हूँ। ठीक, वह बोल पड़ा और उसने क्या बोला कि भैया मैं क्या हूँ? मुस्लिम समीर हूँ। ठीक है, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। ठीक, और उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा तो नजर ऊपर नहीं उठा पाया, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आप देखिए, बहुत घर जल जाते हैं, किस तरह चीजें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। हो गया? चलिए, तो फिलहाल आज के पेज में हम लोग वहाँ इतना ही रखते हैं। समीर की और दोनों समीर की आपस में जो आपका मुलाकात थी, उस मुलाकात को हमने देखने का प्रयास किया और उसे जानने की कोशिश भी की। ठीक है, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और सभी को मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।